संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, यहाँ पढ़ाई नहीं बता रखी है गोस्वामी जी ने। बड़े भाग्यशाली हो, मनुष्य का तन मिला है, तन बताया केवल, शिक्षा तो बाद में आएगी। सभी कर सकते हैं उस भक्ति को। वो है सहज योग, आसान योग। गृहस्थाश्रम में रहो, पति पत्नी बीबी बच्चों के बीच में रहो, 2.5 घंटे समय निकाल के भक्ति कर लो, जगत का काम करो। भिखारी क्यों बनो भाई? संतों तो कहें तुम भिखारी बनो। गृहस्थाश्रम में रहो, कमाओ, खाओ, औरों को भी खिलाओ, परमार्थी बनो। फिर समय निकाल के अपनी आत्मा की खुराक है भजन। भजन करने को आलसी और भोजन को होशियार। तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। गोस्वामी जी महाराज तुलसीदास जी कहते हैं भजन फिर देख लूंगा, भोजन दिन में 3 बार। क्या बता दिया उसको? बहुत अच्छा आदमी है। यूं नहीं कहा तुलसी ऐसे जीव को, ऐसी आत्मा को बार बार धिक्कार। धिक्कार उस आत्मा को जो मनुष्य तन में तो आई, अपनी आत्मा का जो खुराक थी भजन वो नहीं किया। भोजन तो किया, फिर भोजन तो शरीर का है, भजन आत्मा का है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा मरती नहीं है, आत्मा के साथ जाएगा भजन। संसार का जितना सामान है यहाँ छूट जाएगा। फिर खुद का भला नहीं कर सकता जो आदमी अपना, वो दूसरा क्या करेगा? जो आदमी अपनी आत्मा का नहीं हुआ वो दूसरे का तो है ही नहीं, वो किसी का नहीं है। जो ने तरे भवसागर ही दुर्लभ नर्तन पाए, सो जीव कीर्त घन मंदमती आत्महन गति जाए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जो मनुष्य तन लेकर के भवसागर से पार होने के लिए यत्न नहीं करता, अर्थात प्रभु भक्ति नहीं करता, कीर्तघन है वो, परमात्मा का कीर्तघन है। करके दया दयाल ने मनुष्य जन्म दिया, बंदा न करे भक्ति फिर भगवान क्या करे? वो तो आजाद कर दिया। चाहे नरक जा, चाहे स्वर्ग जा, चाहे अमरलोक जा, मर्जी तो इसकी है। फिर दुख तो बहुत है नरक में, 84 में जाना पड़ेगा आम आदमी को। तो जो प्रभु भक्ति नहीं करता 84 तैयार है,
शरीर छूटा 84 में गया। इसके साथ कोई नहीं जाता, चौधरी के साथ न परिवार का जाता, न कोई वकील जाता, न इस चौधरी का वो शरीर रहता। आत्मा अपराधी बनकर अकेली खड़ी होती है सामने, दंड मिलता है, फिर जाओ वहां पे। कौन साथी था इसका? जो 10 साथ घूमते थे ना, सिर्फ शमशान घाट तक जाएंगे उसके मुर्दे को लेकर के, बस कोई सहायता नहीं करने वाला उसकी आगे। 100 जीव कीर्तघन मंदमती, छोटी बुद्धि का है, अज्ञानी है, वो मूढ़ है, वो मूर्ख व्यक्ति है जो भक्ति नहीं करता। आत्म हन गति जाए, अपनी आत्मा का हत्यारा है वो, आत्म हत्या कर रहा हो जीव। जो प्रभु भक्ति नहीं कर रहा हर रोज, आत्मा का हत्यारा है वो, 84 की तरफ भेज रहा अपनी आत्मा को। ये कहा है कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, जन्म धोखे में खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। 12 वर्ष बालापन बीते, 12 वर्ष बालापन बीते, 20 में जवान भयो, 20 में जवान भयो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। 30 वर्ष अंत जब जाग्यो, 30 बरस अंत जब जाग्यो, बाढ़ो मोह नयो, बाढ़ो मोह नयो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। धन धाम पुत्र के कारण, धन धाम पुत्र के कारण, निस दिन सोच भयो, निस दिन सोच भयो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। 50 वर्ष के आस पास में, 50 वर्ष के आस पास में, केस सफेद भयो, केस सफेद भयो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। 70 वर्ष अंत जब कमर, 70 वर्ष कमर भई टेढ़ी, 70 वर्ष कमर भई टेढ़ी, सोचत खाट लयो, सोचत खाट लयो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो।
कफन घेरो, वात पीत कफन घेरो, नैनन नीर भयो, नैनन नीर भयो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। ना गुरु भक्ति न साधु सेवा, 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 ना शुभ कर्म करो, ना शुभ कर्म करो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, चोला छूट गयो, चोला छूट गयो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। साहिब की श्रीवाणी आई है, चेतावनी की है, जबरदस्त। उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सर कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। जन्म धोखे में खोए दियो, धोखा कैसे कहते हैं? धोखा उसे कहते हैं, हम लेने गए कोई बाजार से कोई चीज, हमने कहा भाई असली चीज दे देना, उसने असली ना दे के हमें नकली दे दी। धोखाधड़ी हो गई हमारे साथ। पैसे तो ले गए असली के, चीज मिल गई नकली। अब नोट देख लो, नोट असली भी हैं, एक आध बार नकली भी आ जाते हैं बाजार में। और नोट हमें को दे गया 10,000 रुपये, शाम के टाइम में, पता था ही नहीं, ना जानकारी थी, वो नकली दे गया कोई। और हम गए बाजार में, सेठ जी के पास, भाई ले इतना कपड़ा दे दे और पैसे ले ले। अब सेठ जी क्या कहेगा, ये तो नकली भाई, ये धोखा हो गया, धोखा। कागज बन गए वो 10,000 रुपये, 10,000 रुपये ही नहीं रहे, वो कीमत नहीं रही, कागज बन गए। ये मनुष्य तन धोखे में जा रहा है। 12 वर्ष बालापन बीते, 12-14 वर्ष तक तो बच्चा खेल में, कूद में, नाचने में, गाने में, दाएं बाएं में, मौज मस्ती में चला गया तन। 20 वर्ष में जवान हो गया, शादी कर दी माँ बाप ने। अब शादी में घूमता रहा 2-4 साल, तो अब बच्चे पैदा हो गए। 30 साल का हो गया, 30 वर्ष अंत से जागो बाढ़ो मोह नयो। अब मोह ममता आएगी इसमें, मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, इनको ऊंची शिक्षा दूंगा, ऑफिसर बनाऊंगा, सेठ साहूकार बनाऊंगा, इनके लिए सब कुछ कमाऊंगा। दोनों पति पत्नी बैल की तरह कमाने लगते हैं। अब धन धाम पुत्र के कारण निश्चित सोच भयो, फिर सोच भी आएगी, चिंता भी आएगी, कहीं घाटा हो गया, कहीं नुकसान हो गया, घर में कोई बात हो गई, तो दोनों फिर चिंता में बैठे हैं। किसके लिए? पुत्र के लिए। जायदाद, धन, संपत्ति बढ़ाने के लिए चिंता लग रही है। 50 वर्ष के आसपास में केस सफेद भयो, बाल सफेद हो गए। चिट्ठी नंबर 1 आती है बालों की, नोटिस भेजता है 5, मौत से पहले नोटिस 5 भेजता है। पहले बैंक वाले या साहूकार नोटिस भेजते हैं कर्जदार के पास, नोटिस नंबर 1 है भाई, पैसे ब्याज समेत दे दे।
नहीं तो कचहरी में मुकदमा डाल दूंगा तेरे खिलाफ। यह होता है 50 वर्ष के आसपास में कि सफेद भयो, बाल सफेद लग गए बनने। ये बड़ा सयाना है मनुष्य जो है। डाई लिया काली, काली मेहंदी, काले बाल कर लिए, नोटिस नंबर 1 छुपा गया। अब काले बाल दिख रहे इसके, सफेद दिख रहे श्रीमान जी के। फिर इसके निकलेंगे दांत। बिल्डिंग थी चूना में ठोकी हुई, मजबूत बिल्डिंग, क्या गजब था। ईंट निकलनी शुरू हो गई बिल्डिंग की। ईंट एक गई, एक दांत गया, फिर दूसरा नहीं चला, ऊपर ला गया। फिर बड़ा सयाना है, डॉक्टर के पास गया, कहता जी बिल्डिंग तो खराब हो गई है ना। बोल रहा हूँ कुछ निकलता है, कुछ बच्चे ले आते हैं, कुछ बोलता हूँ कुछ। दादा बाबा ये मंगाया था आपने तो। कहता भाई मन ये तो नहीं मंगाया था। कहता भाई अब तो रोकने के लिए वो जो हवा रोकते थे ना, वायु रोकते थे दांत, वो तो जा लिए भाई। डॉक्टर जी कैसे करें? कहता नए चढ़ा दूंगा, बिल्कुल ताजे फर्स्ट क्लास, जैसे माता गर्भ से लेकर सफेद सफेद चढ़ाऊंगा। 32 के 32 चढ़ा दिए भाई तोड़ के। अब दांत की थी, चिट्ठी थी वह, उसको दबा गया श्रीमान जी। चिट्ठी नंबर 2 दांत गए, नंबर 3 आंखों में देखना कम कर दिया, मोतियाबिंद हो गया। डॉक्टर के पास गया, कहता मोतियाबिंद साफ कर दूंगा, जाला तार दूंगा तेरी आंखों का। आंख बनवाई, देख फिर दिन तो ज्यों त्यों। पोता देख सुई पड़ी। दादा तेरा तो सोयाबीन दिखा करता, यह सुई कहाँ दिखने लगी। कहता डॉक्टर जी के पास गया था, ऐसा लेंस लगा दिया आंखों में, साफ दिखता है। चिट्ठी नंबर 3 दबा गया, सफेद को काले कर गया, दांत को चढ़वा गया, आंख को नहीं बनवा लिया। अब 3 नोटिस तो आ लिए। चौथा आएगा, कानून ने सुनना कम कर दिया। मशीन गया डॉक्टर के पास, मशीन लगा लिया। नोटिस नंबर 4 भी दबा गया श्रीमान जी, मशीन लाए बैठे कान में, ठीक सुने सारा कुछ। श्रीमती जी बोल रहे हलवा आने लग रहा है। क्या हलवा? जल्दी जल्दी आने दे, नहीं तो वो 3 बाजरे की खिचड़ी। कहता वाह आया कर दी श्याम, आज कैसे आओ? कहता बड़ी बहू जाली, जिसका हाथ में लेने देना था, छोटी बहू मेरी मानती है, खा ले, तेरे 7 दिन में आवेगी बात हो। अच्छा 7 दिन में आवेगी? बस मेरे तो दुनिया ही निकल आए। रोज दिवाली मन रही है, बुढ़ा खाओ हलवा जवानी में खा रखा था। और वो श्रीमती जी बैठी धर्मपत्नी, वह उसकी तरफदारी करे, क्योंकि बड़ी के तो हाथ में सब कुछ हाथ में था। छोटी बहू मानती थी, बेटी सेवा कर ले तेरे दादे की, तने मेवा मिलेगी मेवा। अच्छा मम्मी जी हाँ बिल्कुल, सलाद भी लेकर जा, दही भी लेकर जा, सारा माल खिला दे इसने। भाई देखो जीवन लगा रखा दोनों ने, बाग लगा रखा घर का, मकान उनके, जमीन उनकी, पैसा उनका, कब्जा कोई और करे बैठे है। गजब है, यही गजब होता है। तो भाई नोटिस दबा गया, कान ने सुनना शुरू कर दिया। 4 हो गए, 5वीं है भाई, चमड़ी ढीली होने लगी, मुरझाइयाँ क्या होते हैं, झाइयाँ पड़ गई। गया डॉक्टर के पास, खिंचवा ली, डमरू सा खिंचवा लिया, जो ढोलक ने खींच दिया कर, यो ढोलक वाला ढीला नहीं पड़ जाए, खींच खींच कर ताजा कर दिया। वो आया श्रीमान जी 2 महीने में घरा, कहता देखिए तेरा दादा वो है कि ना दादी, मेरा दादा तो कोई नहीं हो, शकल तो उसी वर्गी मिले है। इसका तो चमड़ी थी, देखो यहाँ पे गुड़जट थी, यहाँ थी, चेहरा तमकान लग रहा, तो सारा आप पे बता दो कौन हो। तू तो पिछाड़ ले, फेरे लिए थे, शादी करे तेरे साथ। कहता मन तो न्यू बह लगे है, तू जवान होता क्यों आवे है। चमड़ी खींच दी, 5 नोटिस दबा गया श्रीमान जी। अब फिर सुन ले बात क्या थी। एक दिन रात ने मौत दिखाई देगी, बुढ़ा ने बोला आप कौन हो? बोला मौत। मौत है? पड़ोसी के चली जा, मन तो बहुत काम है, पोते का शादी देखूंगा, डीजे पर डांस होगा, फिर पड़पोता देखूंगा, 90-100 साल के ऊपर जाऊंगा ना, मेरी खुशी मनाओगे मेरे बेटे पोते। अपनी चौधर का झंडा ऊंचा करने खातर 2-3 लाख रुपए लगाओगे मैं। मेरी बीमारी पे तो लगाए नहीं उन्होंने कभी पैसे। अपनी अहंकार, अपनी मान बढ़ाई के लिए सारे गांव को बुलाओगे वो लोग। बोले भाई
आज तो देख मैं तन दिखण आई थी, आज के दिन इसी टाइम आऊंगी। अब सुन ले, सिर की तरफ खड़ी होगी तो तन लेके जाऊंगी, और जब पैरों की तरफ दिखेगी तो तेरी उम्र बढ़ाऊंगी। कहता ठीक है, फिर मौत माता जाओ, आप देख लेंगे जैसा मौका आएगा। अब श्रीमान जी देखिया, वो 7वां दिन आ गया। बताओ किसन है, बैठक में था, लेट रहा चारपाई पे, और सिर की तरफ दिखी, फट घूमया, उधर पैर कर दिए मौत की तरफ। फिर वो सिर की तरफ आएगी, फिर घूमया, उसने दिखा मौत रो घूमा है। बड़ा बेटा आया, बाबू क्या मतलब पिताजी हो क्या रहा है। फिर छोटा बेटा आ गया, फिर वो सारा कुनबा आ गया। बोले देखो तो बाबू के दादा हो क्या रहा है। मैं तो घूमा ही नहीं, उसको गुर्दा घूमा है, इसके पेट में दर्द है। बोले फिर दाब ली उसने, और सारा दाब लिया। 3 बहू थी, 3 बेटे थे, दबा लिया बिल्कुल अच्छा तरीके से। अब मौत बोली, देख बेटा मेरा तो कसूर नहीं बोला। मौत रानी तेरा कसूर नहीं, कुनबा मरवाओ मन तो। इन्हें दबा लिया, मैं तो ये मरवाओ है मन तो घूमता रहता, में क्या दिक्कत थी। 5 नोटिस दाब गया और बाद में मर गया बेचारा। कौन है वो? हम हैं वो, हम ही हैं सारे के सारे। चिट्ठी निकलती है तो साहिब कह रहे 50 वर्ष के आसपास में केस सफेद भयो, बाल सफेद, बाल पक गए। 70 वर्ष कमर भी टेढ़ी, कमर में झुकाव आ गया। और लंबे होते हैं ना, उनकी तो कमर खतरनाक हो गया है। वो तो नहीं, तीर कमान जैसे टेढ़े हो जाए। जो छोटा कद का हो ना, कितना मुड़ेगा वो, 2 इंच मुड़ लेगी उसकी कमर, 3 इंच मुड़ लेगी, फिर भी थोड़ा सा चालने ज्यादा दिखेगा। ब्योंत के है बाल सिंह। बोले बात तो कुछ नहीं, कमर में दिखा है कुछ। ये भी उसका दोस्त आया, वो था 6.5 फुट का लंबा, तीर कमर बने हुए। देख मेरा क्लास पे लो इसका क्या हाल हो रहा। यही पता लग गया लंबा होना ठीक नहीं था, छोटे कद का ठीक है। 2-3 इंच खुलेगी, उसकी तो 1 फुट गई कमर, श्रीमान जी की 6.5 फुट वाले की तो, है ना। 70 वर्ष कमर भी टेढ़ी, सोचत खाट लयो, चिंता रहने लगी, बीमार हो गया, चारपाई पे लेट लिया। वात पित्त कफने घेरो। वात मैंने वायु रोग, पित्त मैंने पित्ते की थैली में है, आपको पता है पित्त बनती है अपने, उसमें गड़बड़ हुई तो बीमार। कफ बनता है, गले में आता है, खांसी आती है, बार-बार आती है, थूक आता है मनुष्य में। वायु रोग है, कफ रोग है, और ये पित्ते का रोग है। ये आयुर्वेदिक में 3 रोग हैं, है ना। गजब की पहचान बता रखी है आयुर्वेदाचार्यों ने अपने। वैद्य जो होते हैं पता क्या कहते हैं वो, हैं? पैर हो गरम, पेट हो नरम, सिर हो ठंडा, और वैद्य आओ तो मारो डंडा। यू क्या मतलब भाई? सिर में क्या है? इंजन है। जब ट्रैक्टर का इंजन गर्म हो जाता है ना, किसान का रोक दो, गर्म हो गया, फटेगा ये इंजन है। अपना सिर जब क्रोध में, टेंशन में जब गर्म होता है नहीं, देखो तो माथे का हाथ लगा के, ओहो बुखार है। बुखार नहीं भाग्यवान, ये तो टेंशन का बुखार हो रहा है। पैर हो गरम, पैर तो गर्म रहने चाहिए, और पेट हो नरम, नरम पेट नहीं, हाथ लांदे गया, रीढ़ की हड्डी की जगह हाथ लग गया, जमा ठीक हो तो कोई बीमारी नहीं उसके। और सिर हो ठंडा, और वैद्य घर में आवे दवाई लेके तो मारो डंडा। जा पड़ोसी के दवाई वहां दे क्या, जा पड़ोसी की भेज, पड़ोसी बीमार ज्यादा रहते बेचारे। पहचान बता रखी है। वात पित्त कफने घेरो, नैन नीर भयो, नैनों से नीर बहने लग गया। क्यों? आदेश देवे वह चीज आवे नहीं। फिर सोचेगा ये मेरा कुनबा है, ये बेटे किसके हैं, ये बहू किसकी है, ये पोते किसके हैं। लगे तो अपने हैं, नाम तो मेरा चल रहा है। बताऊं भी मेरा घर का अगर नाम लेकर रखा है, नेम प्लेट तो मेरी है। फिर ये नहीं आंदे। फिर आया उसका हम सफर दोस्त, उसकी उम्र का, और सुनाओ बदलू जी क्या हाल है। उसने देख के आंसू आ गए। क्या बात होगी, दुखी की? कहता कोई नहीं सुनता, कोई नहीं मानता।
चीनी मंगाओ नमक दर्जी आड़ तो चाय मीठी मंगाओ फिक्की दर्जिया है। अरन्यों की तरह शुगर हो रही है, मेरा शुगर हो ही नहीं कभी आज तक। हलवा मंगाओ श्रीमान जी, वो दे दिया लापसी। वो लापसी क्यों बोला, मेरा उसमें घी होता ही नहीं, फूक फाक के उसमें पानी घी घोल के उसमें चून माटे में और ले दादा खा ले हलवा। बोला नहीं मेरी आंख तो कमजोर है, दिखता तो कोई नहीं, फिर मुंह तो नहीं है, ये तो पिछाड़ लेना गला दांत पिछाड़ ले हैं, वो नहीं थी बका दिया। बोला दवाई खत्म हो रही है 15 दिन तक। बोला फिर कोई नहीं सुनता, इसका तो पागल हो रहा, दवाई खाओ ये तो सारी ठीक बताओ। डॉक्टर ने कहा सब ठीक है इसका तो। रो है, आंखें मासूम आ गए। वो दोस्त आज रोने वाले की आंखें बता देती हैं ये दुख में रोवा है खुशी में रोवा है। खुशी के आंसू अलग होते हैं, दुख के अलग होते हैं। वात पित्त कफ ने घेरो, नैन नीर भयो, मजबूरी में रोएगा। और पता अपने और क्या है, दूसरों को बता नहीं सकता। एक बार बता दिया था, भाई मेरा इलाज नहीं करांदे, दोस्त तू तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त रहा है, ये बच्चे मेरा इलाज नहीं करांदे। और बड़ा बेटा आ गया, क्या को दे पिताजी, कुछ नहीं, महाराज जी को सी पूछूंगा ऐसा ना, ठीक ठाक है कि नहीं, नहीं कुछ और कर दिया। आप तो न्यू करके लाल आंख है भाई, स्वरूपे मंत्र तो कुछ कहा था कि, बोला ना कुछ नहीं कहा था, कुछ नहीं कहा था ना, कुछ नहीं कहा था। अपनी दवाई नहीं मंगवा सकता। पता क्या करते हैं उसको, पता नहीं, आपने सुना है, सुन लो अच्छी तरीके से। बुढ़ा था, पूरी प्रॉपर्टी थी, बाप था, उसका नाम बाप था, पिताजी बोलते थे उसको सारा कुंबा। 4 बेटे थे। बोले पिताजी ना तो आपने सुनता ना दिखता अच्छे से, या जमीन कोई और तरवा लेगा, गुठा लवा लिया कहीं ना कहीं, ये तुम्हारा नाम करवा दे। कहता बिल्कुल नहीं कराऊं भाई, करवा दे। बोले बिल्कुल नहीं कराऊं। बोले फिर हमने करवानी आवा है। गए डॉक्टर के पास, दिए 50,000। डॉक्टर जी 2-3 चक्कर मारो घर पे, मेरी माँ जिंदा है, वह इसकी तरफदारी करेगी, इसने मेंटल घोषित करवा दो। पागल, फिर गुठा पे लवा लेंगे, चिंता ना करो। बोले डॉक्टर जी देखियो चेक करियो। बोले ऊंचा सुना है। बोले डॉक्टर जी मैंने ना तो ऊंचा सुनता, सब दिख है। बोला पागल हो रहा है आधा। बोला कैसे, उम्र कितनी है। बोला 75 साल। बोला आधा तो पागल तो ही लिया। फिर टीके लाए गया। 7वें दिन ने बोला भाई ये भैंस बांध दो, भैंस गाय थी वहीं घर में। बोला सच्ची पागल हो लिया, गाय ने भैंस बता और भैंसा ने गाय बता भी तो। बोले भाई इसको ले चलो। फिर डॉक्टर ने लिख दिया मेंटल। अब मेंटल लिखने के बाद लेके 4 उठाएगा उसने। बोला पिताजी चल अस्पताल में, लेके तहसीलदार गए, फटाफट रजिस्ट्री टाइप करवा रहा कि सबकी में लुआ लुआ गुठे बुढ़े के ला दे गुठा, ऑपरेशन करावांगे अर्धे गति का। बोला नहीं सब डॉक्टर तो कौन दिखते, ये तो कचहरी दिखे है। बोला कचहरी के आगे आया करे वो डॉक्टर, कचहरी के बीच को जाना पड़ेगा और फिर ऑपरेशन थिएटर में लेके जावांगे तो ना। सारी जमीन तरवा ली, सारे मकान तरवा लिए, सारा कुछ तरवा लिया, ले आए। तुमको तो डॉक्टर गए, आज छुट्टी पर डॉक्टर था, फिर लेके चल लांगे तो ना। आसान दोनों चारों आसान आपस में यू काम कर देंगे, बिल्कुल सही आदमी को मेंटल घोषित करवा देगा कौन भाई। बड़ा प्यारा प्यारा है, दिखे प्यारा है, करनी बड़ी खतरनाक है इनकी, जबरदस्त हैं। ऐसी खतरनाक करनी है इनकी। फौज में फौजी था, छोटा बेटा, खांसी में सर्दी में रम लिया के दिया था अपने बाप तई। ले पिताजी 1-1 कप लिया कर तू, तेरी सर्दी कट जाएगी। वो बीच वाला आया, वो पिया करता डाकी। वो आया, बोले पिताजी वो फौजी आया था, दवाई दे गया। हाँ बोले बेटा अलमारी में रखी है, पूरी बोतल धरी। फौजी रंग उड़ गए और डर गया श्रीमान जी, ओली उड़िया। तो श्याम नवा आई, उनकी धर्मपत्नी जी, वो ले लो दवाई। दवाई बक बक भी, इसमें कुछ लगता ही नहीं। बोले कौन आया था। बोले बिचला आया था छोरा। बोले वो आया था कि, बोले हाँ वो ले उड़े। फिर तो यू काम करेंगे, दवाई ने भी ले उड़ेंगे ये। फिर दवाई रम थी वाह। ये बढ़िया बढ़िया प्यारा प्यारा कुनबा है। कुनबा भी ठीक हो जाए तो फिर मत कौन बख्श दे भाई, वो तो आवेंगे।